एंड मैंने ऐसे बाय फ्लूक अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में क्योंकि मेरे काउंसलर ने मुझे कहा था एंड आई गॉट इनटू द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न. डोंट मेक मी थिंक एंड देन वी विल से मे बी द डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स. थर्ड वन जो मैं अभी रीड भी कर रही हूँ, आई विल शो यू द बुक 100 थिंग्स एवरी डिज़ाइनर नीड्स टू नो अबाउट पीपल. ये हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे सेफ होंगे. आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे होंगे. आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे कैसे हम यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हैं. आज की वीडियो में हमारे साथ होंगी सुचिता मैम. सुचिता मैम यूआई यूएक्स डिजाइनर है टेलेस्ट्रा में. टेलेस्ट्रा एक टेलीकॉम कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की. मैम को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में. मैम ने पास्ट में काफी सारी कंपनीज के साथ काम भी किया है. freelancer.com, JP Morgan के साथ भी काम किया मैम ने. मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. पोर्टफोलियो से लेकर प्रोजेक्ट्स तक पहली जॉब कैसे पा सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में. तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और चैनल पर आए. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी टाइम डिफरेंस रहता है. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली हम ये वीडियो कर पा रहे हैं. मैम, जब भी मेरे को सीनियर से बात करने का मौका मिलता है तो मेरी बैकअप स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं उनकी जर्नी से स्टार्ट करूं कि क्या जर्नी रही है. मैम, जैसे आपने बीबीए किया था इंडिया से, फिर आपने मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम किया यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न से, राइट? तो मैम, आप कैसे ये यूआई यूएक्स फील्ड में आए, मतलब क्या स्टोरी है इसके पीछे? हेलो यश एंड हेलो एवरीवन जो ये वीडियो देख रहे हैं. थैंक यू सो मच यश कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके चैनल में. वेरी ब्लेस्ड एंड लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू बी स्पीकिंग हियर. एंड मैं होप करती हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उनको किसी तरीके से कुछ भी हेल्प कर पाऊँ, कुछ भी टिप्स दे पाऊँ. सो टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक्चुअली अपनी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था तब यूएक्स डिज़ाइनिंग का और HCI कोर्सेज का. जब मैं यहाँ पर आई तो मैं मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कोर्स लेकर आई थी. एंड ट्रेजेडी ये है कि तब भी मुझे नहीं पता था कि मतलब HCI क्या होता है और UX क्या होता है. मे बी मुझे बस फुल फॉर्म या कुछ बहुत ब्रीफ में पता था, मुझे डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स नहीं पता था. लेकिन मुझे डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं हैंडमेड आइटम्स बनाती थी, कार्ड्स बनाती थी, एल्बम्स बनाती थी. और मैंने यहाँ पे आके अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था और मैं वो सारी चीज़ें हैंडमेड आइटम्स ऑनलाइन सेल करती थी. मैंने एग्जीबिशंस रखती थी और एग्जीबिशंस के थ्रू सेल करती थी. और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करती थी, पोस्टर्स बनाती थी, ब्रोशर्स बनाती थी अपने स्कूल, अपने यूनिवर्सिटी के क्लब्स के लिए. तो मेरे जब एक फ्रेंड ने मेरा ये इंटरेस्ट देखा तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें HCI के कोर्सेज लेने चाहिए. बट क्योंकि मैंने मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम लिया था, ये सारे कोर्सेज मैं नहीं ले सकती थी, मतलब मेरे कोर्स लिस्ट में नहीं था. तो मुझे अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से स्पेशल परमिशन लेना पड़ा HCI कोर्सेज करने के लिए. एंड मैं बहुत लकी थी कि उन्होंने मुझे परमिशन दिया. मैंने वो कोर्सेज लिया और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं सिर्फ मार्क्स अच्छे लाने के लिए नहीं पढ़ाई कर रही हूँ या मुझे कंप्लीट करना है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ. मैं एक्चुअली ऑनलाइन जाके बहुत सर्च करती थी, मैं लोगों से बातें करती थी कि अगर मतलब मुझे 10% काम करना होता तो मैं 50% करती थी और वो अपने आप अंदर से आता था. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ऐसी चीज़ है जो मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ. मैं मार्क्स के लिए पढ़ाई करती हूँ या मुझे पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं इसलिए मैं करती हूँ. बट ये एक चीज़ है जिसमें मैं ज़्यादा पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहती हूँ. फिर मैंने इंटर्नशिप लिया यूएक्स डिज़ाइनिंग में एंड मैं बहुत उसमें भी ब्लेस्ड थी कि मुझे बहुत इजीली इंटर्नशिप मिल गया. एंड लकीली मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा और मैं जब बहुत लोगों से बातें करने लगी यूएक्स डिज़ाइनिंग प्रोफेशन में, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी उनकी स्टोरी एंड मुझे और लोगों से कनेक्ट करने का मन होता था, उनकी स्टोरी जानने की मन होती थी, उस कोर्स एक्सप्लोर करने का मन होता था. एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड एज ए यूएक्स डिज़ाइनर. मैम, जैसे मैं एक स्टूडेंट
स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पूछूं, मेरे को इस पर्टिकुलर फील्ड की बिल्कुल जीरो नॉलेज है। मैम, अगर कोई स्टूडेंट इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है तो वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करे? हर कोई कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है, आपने भी कहीं से स्टार्ट किया होगा, आपने कैसे स्टार्ट किया था? थैंक यू यश फॉर दिस क्वेश्चन। सो येस, हम सब कोई कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हैं, मैंने भी कहीं से ऑफ कोर्स स्टार्ट किया था। तो अगर मैं आपको पहली कुछ एडवाइस दे सकती हूँ तो मैं यही दूंगी कि प्लीज़ आप पहले अंडरस्टैंड करो कि क्या यूएक्स डिज़ाइनिंग आपको एक्चुअली करना है, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है, कि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स चाहते हैं, क्योंकि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्योंकि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसमें सैलरी ज़्यादा है, मार्केट ट्रेंड इंक्रीज हो रही है। आप तो पहले वो समझो, क्योंकि जब मैं अपनी जर्नी बताती हूँ। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बोला गया कि कोडिंग बहुत अपकमिंग है, अगर आप कोडिंग सीख लेते हो तो कोडिंग में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, डिमांड बहुत है। फिर मुझे बोला गया साइबर सिक्योरिटी के लिए सेम चीज़, बट मैं बहुत श्योर थी कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। इनफैक्ट मैंने कोडिंग ट्राई किया और मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी भी ट्राई किया और उसमें भी मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। और मुझे कैसे पता चला कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आया? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे एक पेपर रीड करना है तो मैं हाफ पेपर रीड करती थी और मुझे आई यूज्ड टू यॉर्न, मुझे नींद आता था। मैं वेट करती थी कि कोई मतलब मैं वेट करती थी कि मेरे से कोई काम ले ले, मुझसे काम नहीं हो रहा या मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे समझ में आ रहा था। बट वही चीज़ बहुत अलग थी जब मैं यूएक्स के कोर्सेज करती थी। तो प्लीज़ आप पहले तो ये चीज़ समझो कि आपको एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। और अगर इंटरेस्ट है तो बहुत सारे कोर्सेज है ऑनलाइन जहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। तो आप इंटरैक्शन डिज़ाइन फाउंडेशन है जो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे यूएक्स के कोर्सेज है। देन यूडेमी, कोर्सेरा में भी बहुत सारे कोर्सेज है। सो बेसिकली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप गूगल कोर्सेज के साथ स्टार्ट कर सकते हो, जो पूरा एंड टू एंड आपको यूएक्स डिज़ाइनिंग प्रोसेस सिखाती है। उसमें आपको पता चलेगा कि यूएक्स के क्या क्या प्रोसेस होते हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो होता है। मैम, जब आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो क्या आपने भी कभी प्रॉब्लम फेस की थी लाइक किसी सॉफ्टवेयर वगैरह में व्हेन यू वर फर्स्ट स्टार्टिंग आउट? ओके, सो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑफ कोर्स मेरी अपनी स्ट्रगल थी एंड अभी भी मैं एवरी डे नया सीख रही हूँ। सो जैसे कि आप कुछ भी नया सॉफ्टवेयर सीखते हो पहले तो आप माउस ज़्यादा यूज़ करते हो, आपको शॉर्टकट्स नहीं पता होता है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने बाद में सीखी जैसे जैसे मैं उसमें काम करने लगी। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मैं फिग्मा ज़्यादा यूज़ करने लगी, जो आप यूज़ करते हो अपने वायर फ्रेमिंग्स एंड प्रोटोटाइप्स के लिए, उसमें मुझे पता चलने लगा कि काफ़ी शॉर्टकट्स है जो मेरी वर्क को फास्ट कर सकती है, मुझे इतना माउस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो एक्चुअली मैंने कहीं रीड किया था कि आप जितना कम माउस यूज़ करो एंड आप जितना ज़्यादा कीबोर्ड यूज़ करो और आपको शॉर्टकट्स पता है, उतना अच्छा एंड उतनी प्रोफिशिएंट आप अपने आप को बोल सकते हो उस सॉफ्टवेयर के लिए। सो दैट्स इट एंड एवरी डे आई गेट टू लर्न कि कलर कॉम्बिनेशंस कैसे रख सकते हैं, डिफरेंट ट्रिक्स होते हैं इन यूआई डिज़ाइनिंग जो आपको हेल्प करते हैं आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑन द वेबसाइट। दैट्स ऑल आई विल से। एंड हमेशा मुझे लगता है कि व्हेन आई डिज़ाइन समथिंग, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि आप खुद के डिज़ाइन के साथ सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तो जब मैं खुद सेटिस्फाइड होती हूँ तो मुझे लगता है खुद, ओ शिट, व्हाट डिड आई डिज़ाइन दिस 2 days बैक। सो दैट्स अ नॉर्मल थिंग दैट हैपेंस। मैम, आप उन स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करना चाहोगे जिनको भी बिल्कुल जीरो नॉलेज है? कुछ बुक्स जो आप रिकमेंड कर दो अगर हमें स्टार्ट करना है तो। एक गुड स्टार्ट क्या होगा आपके पर्सपेक्टिव से जिनको भी बिल्कुल जीरो नॉलेज है? ओके, सो व्हाट डिज़ाइन बुक्स डू आई रिकमेंड? ऐसे तो बहुत है, बट अगर आपको स्टार्ट करना है तो आई विल सजेस्ट स्टार्ट विद डोंट मेक मी थिंक एंड देन वी विल से मे बी द डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स। थर्ड वन जो मैं अभी रीड भी कर रही हूँ, आई विल शो यू द बुक 100 things every designer needs to know about people। ये आपको बहुत हेल्प करती है to get an aspect of how people see, how people brain works and वो कैसे क्या perceive करते हैं। So yeah, maybe a good start if you are looking to start your journey as a UX designer, and with time of course there are a lot of books which we can read, but these 3 books should be a good start।
मैम जैसे इतना करने के बाद एक फाउंडेशन तैयार हो गई, राइट, इस फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज हो गई। अब मैम बात आती है कि जब हम इंटर्नशिप में अप्लाई करेंगे, तो जब हम इंटर्नशिप में अप्लाई करेंगे तो हमें अपना पोर्टफोलियो शो करना होगा। तो मैम आप क्या टिप्स दोगे कि हमें अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना चाहिए? हायरिंग मैनेजर क्या क्या चीजें देखते हैं? तो ये क्वेश्चन है जो मैं भी हमेशा पूछती थी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय करियर, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है व्हेन वी स्पीक अबाउट यूएक्स डिज़ाइनिंग और व्हेन वी स्पीक टू एनी यूएक्स डिज़ाइनर। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, आप अपनी 3 to 5 प्रोजेक्ट्स रखो पोर्टफोलियो में, जो भी आपके बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं और जो डिफरेंट स्किल्स आपका शोकेस कर सके। मे बी एक प्रोजेक्ट आपके थोड़ी यूज़र रिसर्च दिखा सके, एक टेस्टिंग में दिखा सके, एक आपके थोड़ी प्रोटोटाइप्स एंड ऑल में दिखा सके। सो ट्राई टू कीप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो आपके थोड़े स्किल्स को ज़्यादा वेरिएंस में ब्रॉडकास्ट कर सके। सेकेंड चीज़ें है जो हम नॉर्मली मिस कर जाते हैं कि फर्स्टली आप देखो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उस कंपनी की, व्हाट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट वाज द थिंग दैट यू वांटेड टू डिज़ाइन। सेकंड, योर कंट्रीब्यूशन ऑन द प्रोजेक्ट, एंड थर्ड, आपको जो अचीव करना था आप वो अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। सो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो हम नॉर्मली मिस कर जाते हैं, एंड ये एक्चुअली हायरिंग मैनेजर, हायरिंग डिज़ाइनर्स बहुत देखते हैं। मैम मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जब आपकी फर्स्ट जॉब लगी थी, आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। जब आपकी फर्स्ट जॉब लगी थी वो कैसे लगी? हाउ टू लैंड योर फर्स्ट जॉब, हाउ यू डिड इट? ओके, सो हाउ आई लैंडेड माई फर्स्ट जॉब इज़ कि मैंने जैसे कि पहले कहा कि मुझे था कि मुझे यूएक्स के कोर्सेज करने हैं एंड मुझे उसमें काम करना है, मुझे एक्सप्लोर करना था कि ये एक्चुअली वो फील्ड है जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ। तो मैं ऑनलाइन जाके लोगों से कनेक्ट करती थी ऑन लिंक्डइन, एंड देन आई यूज्ड टू जस्ट लुक फॉर इंटर्नशिप्स ऑनलाइन, एंड आई वाज रेडी टू वॉलंटियर, आई वाज रेडी टू गिव फ्री वर्क। तो मुझे बस सीखना था और मुझे अपनी पैशन को एक्सप्लोर करना था कि ये एक्चुअली वो है जो मुझे करना है कि नहीं करना है। सो आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग टू पीपल। मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया, उसमें से ये एक कंपनी थी जिनको मैंने बोला कि आई जस्ट वांट टू लर्न, आई जस्ट वांट टू हेल्प यू। अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स है उसमें आप मुझे कोई डिज़ाइनिंग का काम दे सकते हो तो मुझे हेल्प करना है। एंड मैंने खुद वॉलंटियर सर्विस ऑफर किया था। दे वर वेरी स्वीट टू एक्सेप्ट मी। उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा, एंड देन दे जस्ट ऑफर्ड मी द इंटर्नशिप देन एंड देयर, एंड विद इन 3 months उन्होंने मुझे पार्ट टाइम जॉब भी दे दिया, एंड दे स्टार्टेड पेइंग मी। सो या दैट्स व्हाट आई कीप रिपीटिंग कि प्लीज शो दैट यू आर ईगर टू लर्न, you have the enthusiasm to be a designer, and then you have the qualities, you can learn, you can grow, you can bash. So yeah, that's it. मैम आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों सेलेक्ट किया, कोई और कंट्री क्यों नहीं? यूएस ज्यादातर इंडियंस का फेवरेट होता है, तो यूएस क्यों नहीं? वाई डिड आई सेलेक्ट ऑस्ट्रेलिया? मुझे हमेशा से क्रेविंग थी बाहर की एजुकेशन सिस्टम जानने की, क्योंकि मतलब मुझे था कि चलो ठीक है इंडिया में ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे असाइनमेंट्स करते हैं, बट मुझे था कि बाहर लोग कैसे पढ़ते हैं, बाहर कैसे असाइनमेंट्स होते हैं, बाहर क्या सिस्टम फॉलो होता है। सो मुझे उस चीज़ की क्रेविंग थी और इसलिए मुझे बाहर जाना था। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया आना है, मुझे यूएस का ही था। हम सब यूएस ही सोचते हैं, एंड मैंने भी यूएस ही सोचा था। बट देन उस समय ट्रम्प आ गया, एंड मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं थे मुझे यूएस भेजने के लिए, एंड मैंने ऐसे बाई फ्लूक अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में, क्योंकि मेरे काउंसलर ने मुझे कहा था, एंड आई गॉट इनटू द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। तो फिर पापा ने कहा कि यूएस तो अभी मुझे नहीं लगता आपको जाना चाहिए, आप ऑस्ट्रेलिया ही चले जाओ अगर आपको बाहर जाना है, एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। मैम कोई एक एडवाइस जो आप देना चाहोगे अपने बडिंग डिजाइनर्स को? हर चैलेंज को आप एक अपॉर्चुनिटी लोगे कि आपको सीखने मिल रहा है नया, तो उसका ना कुछ और ही मज़ा होगा। अगर आप अटक रहे हो कहीं पे, कंसिडर इट एज अ अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। क्रिप मत करो कि यार ये मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूँ, यार ये फंक्शन मुझे नहीं समझ में आता, यार ये पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं फिग्मा में, यार ये कलर कैसे आएगा, कलर ही नहीं हो रहा, कलर शेड ही नहीं आ रहा। प्लीज़, हमारे पास गूगल है, हमारे पास यूट्यूब है, आप उनका फ़ायदा उठाओ, आप जाके सीखो कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आता, अब वो अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। So yeah, that's it. Try to write down before you go to bed कि आपने क्या सीखा है, क्या लर्न किया है वो दिन। आप वीकली लिख सकते हो कि चलो आपने पूरे वीक में क्या सीखा है, अगर आप डेली नहीं कर पाते। एंड थैंक यू everyone for listening to me. Thank you Yash. Please subscribe to Yash channel. He is doing a great job.
हम सबके पास वो नहीं होता। वी ऑल वेरी शाई पीपल, हमें इतनी कॉन्फिडेंस नहीं होती कि हम ऑनलाइन जाए, लोगों से बातें करें, ऑनलाइन वीडियोस डालें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आपको अप्रोच करना पड़ता है लोगों को, आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उनसे टाइम मैनेज करना पड़ता है, वीडियोज़ एडिट करनी पड़ती है। सो बहुत मेहनत जाता है। प्लीज़ आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन में। अगर आपको कोई भी डाउट है यूएक्स डिज़ाइनिंग को लेके या कुछ भी, आई एम प्लीज़ रेडी टू हेल्प ईच एंड एवरी वन जितना मैं कर सकती हूँ। एंड दैट्स इट। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू मैम, इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और चैनल पर आए, हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, हमारे इतने सारे डाउट्स क्लियर करें, हमें गाइड किया। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम शेयर